हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी जीएस टू द पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इसका क्लास 3। इसमें है वांट्स एंड रिसोर्सेज, यानी कि मनुष्य की इच्छाएं और संसाधन। स्कार्सिटी एंड चॉइस कॉन्सेप्ट, यानी कि और उसकी कमी, और चॉइस कॉन्सेप्ट यानी कि जो हम चयन करते हैं उसके बारे में जो अवधारणा है उसको हम समझने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा टू द पॉइंट शुरू करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार है कि हर व्यक्ति की कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि मानव इच्छाएं क्या है, असीमित हैं और संसाधन सीमित हैं। ये हम लोग जो है पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं और इसी बेसिस पर ये तीसरा क्लास है हमारा। तो चलो अब डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं तीसरे क्लास के हिसाब से। कि इंग्लिश में देखते हैं पहला कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग करके कैसे जो है असीमित इच्छाओं की पूर्ति की जाए। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वह ऑलरेडी हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आओ अब इसका जो है नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि ह्यूमन वांट्स क्या है, यानी कि मानव की इच्छाएं क्या है। देखो, मानव इच्छाएं वे आवश्यकताएं या अभिलाषाएं हैं जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से वह पूरा करना चाहता है। ह्यूमन वांट्स आर द डिजायर्स और नीड्स दैट इंडिविजुअल्स ट्राई टू सेटिस्फाई थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज। और यहीं से क्या होती है, यहीं से इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है। दरअसल नीड से ही इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं ह्यूमन वांट्स की विशेषताएं, यानी कि मानवीय इच्छाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बड़ा ही आसान सा 4 पॉइंट है इसमें। पहला है अनलिमिटेड होती हैं, असीमित होती हैं। देखो, एक इच्छा पूरी होती है दूसरी शुरू हो जाती है, इसलिए क्या हमारी इच्छाएं असीमित हैं। दूसरा क्या है, रिकरेंट, दोहराने योग्य होती हैं। कुछ इच्छाएं बार बार आती हैं, जैसे खाना, कपड़े, घर, ये सब हमें बार बार हमारी इच्छाएं आती हैं और ये दरअसल हमारी ज़रूरत भी है, इसीलिए इसको रिकरेंट कहा गया है, दोहराने योग्य। तीसरा है एक्सपेंडिंग, विकसित होती हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इच्छाएं भी बढ़ती हैं। ठीक। चौथा नंबर है अल्टरनेटिव, विकल्प मौजूद, यानी कि यदि एक वस्तु ना मिले तो दूसरी से काम चल जाता है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेटिव बोलते हैं। तो ह्यूमन वांट्स की हमने जो है 4 विशेषताएं देख ली हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं स्कार्सिटी, यानी कि कमी के बारे में। देखो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। ये कहता है कि संसाधन सीमित हैं लेकिन इच्छाएं क्या है, असीमित है, और यही स्थिति स्कार्सिटी यानी कि कमी कहलाती है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जो है हिंदी में देखेंगे। ये कहता है कि स्कार्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेड नेचर ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेस इन कंपैरिजन टू ह्यूमन वांट्स। ये शुरू से लेकर के आज तक चलता आ रहा है। रिसोर्सेज क्या है, वो जो है कम है, और हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन वांट्स बहुत ज़्यादा है। तो स्कार्सिटी रेफर्स यानी कि कमी की क्या दिखाता है, लिमिटेड नेचर ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेस इन कंपैरिजन टू ह्यूमन वांट्स। अब हिंदी में कि कमी का अर्थ है समाज के संसाधनों की सीमितता, जो मानव की असीमित इच्छाओं की तुलना में कम होती है। सीधी सी बात है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं लेकिन ज़रूरत जो है 200 रुपये की चीज़ों की है, तो यही क्या कहलाएगी, स्कार्सिटी यानी कि कमी कहलाएगी। अब हमारा है पॉइंट चॉइस, विकल्प का चयन। देखो, कमी की स्थिति में व्यक्ति को तय करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी इच्छा जो है, कौन सा जो वांट्स है वो पूरा करना है और कौन सा जो है छोड़ देना है, और यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा हमारा चॉइस। अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इंग्लिश में क्या है कि चॉइस मीन्स सेलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव फ्रॉम सेवरल पॉसिबल ऑप्शंस ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, वही बात है जो पिछले जो भी हमने पढ़ा कि दो ऑप्शंस हैं, एक जो पॉसिबल ऑप्शन है वही हम लोग चुन सकते हैं, जो मुश्किल है जिससे हमें चुनना वो हम छोड़ देंगे, और यही क्या कहलाएगा, यही विकल्प का चयन या चॉइस कहलाएगा इकोनॉमिक्स के टर्म में। ठीक है, हिंदी में विकल्प का चयन यानी चॉइस का अर्थ है सीमित संसाधनों के कारण उपलब्ध कई विकल्पों में से एक का चयन करना। जैसे 100 रुपये में या तो पिज्ज़ा लो या बुक, दोनों नहीं ले सकते, यानी कि यहाँ पर क्या है, चॉइस करना, यानी विकल्प का चयन यानी चुनाव क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे।
देखो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही एग्जाम में इसको पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स के टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। देखो जब हम एक विकल्प चुनते हैं तो दूसरे विकल्प का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, जिसे क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। सिंपल शब्द में कि दो विकल्प था, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, मतलब एक वस्तु खरीदने का दूसरा वस्तु खरीदने का, हम मान लो ऑप्शन जो है ए को हम लोग चुनते हैं, तो क्या कहलाएगा, बी जो होगा हमारा वो हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि ए को चुनने के चक्कर में जो है बी हमारा छूट रहा है, या इसका उल्टा बी को चुनने के चक्कर में ए छूट रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हाइल मेकिंग अ चॉइस, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो अब इसको अब लोग हिंदी में देखेंगे। हिंदी में क्या है, अवसर लागत वह मूल्य है जो किसी निर्णय लेते समय छोड़े गए दूसरे सर्वोत्तम विकल्प का होता है। देखो अवसर लागत वह मूल्य है जो किसी समय छोड़े गए दूसरे सर्वोत्तम विकल्प का होता है, जो हमने अभी पढ़ा भी। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कि पिज़्ज़ा लेने पर बुक खरीदने का मौका खो दिया गया। तो यहाँ पर बुक क्या है, बुक हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो यही जो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल। देखो क्या है, एक स्टूडेंट के पास शाम के 2 घंटे हैं, वो किस तरह करके पढ़ाई करके अपना समय बचाया है 2 घंटे। इसमें वो 2 घंटे में वो क्या कर सकता है, वो या तो फिल्म देख सकता है या टेस्ट की तैयारी कर सकता है। अगर उसने मान लो फिल्म चुनी तो उसने क्या किया, पढ़ाई का अवसर खो दिया, और यही उसके लिए क्या कहलाएगा, यही उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। ध्यान रहेगा। चलो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग जो है वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास है समरी इस पूरे क्लास का। देखो इच्छाएं क्या है, ये इच्छाएं हमारी असीमित हैं, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित है। इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें चुनाव करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। और हर चुनाव की एक अवसर लागत होती है, ठीक है, हर चुनाव की एक अवसर लागत होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो इस क्लास में हमने ये जो है मेन 4 पॉइंट डिस्कस किए। अब हम लोग जो है एक बार फिर से इकोनॉमिक्स का एक डेफिनेशन जो है रिकैप कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट बिकॉज रिसोर्सेस आर स्केयर एंड चॉइसेस मस्ट बी मेड। कितनी अच्छी सी बात है कि अर्थशास्त्र का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित हैं, लिमिटेड हैं, और हमें उनमें से चुनाव करना ही पड़ता है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। तो अब जो हमारा क्लास 3 आज खत्म होता है। अब हम लोग जो है अगली क्लास में क्लास 4 में जानेंगे ह्यूमन वांट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि उसके क्या क्या गुण होते हैं और उनका वर्गीकरण, उनको कितना जो है क्लासीफाई किया जा सकता है, और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप जो है नेक्स्ट क्लास मिस ना करें। थैंक यू।